तो गुरु लोग स्क्विड गेम के सीजन 3 को लेकर काफी तगड़ी तगड़ी थियोरीज बन रही है, बट अभी कुछ ही समय पहले स्क्विड गेम के सीजन 3 के ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक्चर्स लीक्ड हो चुके हैं और इन पिक्चर्स ने स्क्विड गेम के सीजन 3 की काफी सारी थियोरीज को रॉन्ग साबित कर दिया है। अब गुरु लोग जब मैंने इन सारे लीक्ड पिक्चर्स को थोड़ा ध्यान से देखा, तब से मेरे दिमाग में इसके सीजन 3 को लेकर काफी सारी नई थियोरीज बन रही है और मुझे लगा कि भाई इन सारी थियोरीज को लेकर मुझे तुम्हारे साथ एक बार तो डिस्कस जरूर करना चाहिए। तो गुरु चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम बात करते हैं स्क्विड गेम के इन 4 लीक्ड पिक्चर्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले पिक्चर के बारे में, जिसमें एक कॉफिन बॉक्स में किसी की लाश को होल के अंदर पहुंचाया गया है। अब इस कॉफिन बॉक्स के अंदर किसकी बॉडी है? तो देखो भाई लोग, मोस्ट प्रोबेबली इस बॉक्स में किसी न किसी मेन प्लेयर की बॉडी है और सीजन 2 के लास्ट में 2 ही ऐसे मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि मर चुके हैं। एक तो अपने गीहून का दोस्त और दूसरा प्लेयर नंबर 246। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से इस कॉफिन बॉक्स के अंदर प्लेयर नंबर 246 की बॉडी होगी। अब देखो गाइस, प्लेयर नंबर 246 को हमें लास्ट में मरते हुए तो नहीं दिखाया है और इस चीज का अभी हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि प्लेयर नंबर 246 जिंदा है या फिर मर चुका है। लेकिन हो सकता है कि क्या पता लास्ट में स्क्विड गेम वालों ने प्लेयर नंबर 246 को मार दिया हो, बिकॉज तुम्हें ये पता ही है कि स्क्विड गेम वाले लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये जब हमारे प्यारे सेल्समैन जैसे कैरेक्टर को मरवा सकते हैं तो प्लेयर नंबर 246 को मारना इनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। तो मेरे हिसाब से तो मोस्ट प्रोबेबली इस कॉफिन बॉक्स में प्लेयर नंबर 246 की बॉडी ही होगी, जो कि फ्रंटमैन ने हॉल में इसीलिए पहुंचाई है ताकि जो भी प्लेयर्स अभी जिंदा बचे हैं वो इसे देख के ये समझ सके कि जो कोई भी स्क्विड गेम के रूल्स के खिलाफ जाएगा उसकी सजा सिर्फ मौत है। बाय द वे, इस पिक्चर में हम चो ह्यून जू और कांग दे हो को भी नोटिस कर सकते हैं। अब ये दोनों प्लेयर्स भी स्क्विड गेम के रूल्स के खिलाफ तो गए थे, बट स्क्विड गेम वालों ने इन दोनों को क्यों नहीं मारा उसका रीजन तो हमें इसके सीजन 3 में ही पता चलेगा। अब दूसरा पिक्चर निकल के आता है गुरु ये वाला, जिसमें अपने गीहून को हथकड़ी लगाकर हॉल में लॉक कर दिया गया है। अब हो सकता है कि अपना गीहून आगे के गेम्स नहीं खेलेगा और वो हॉल में लॉक्ड रह के सभी प्लेयर्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेगा। वैसे इस पिक्चर में गीहून किसी को बहुत ही गुस्से से भरी हुई नजरों से देख रहा है। अब काफी सारे लोगों का ये कहना है कि गीहून जिसको देख रहा है वो फ्रंटमैन है, बट गुरु मेरे को ऐसा नहीं लगता और मेरे हिसाब से गीहून के सामने पिंक सूट वाले सोल्जर्स खड़े हुए हैं एंड फ्रंटमैन ने लास्ट में पिंक सूट वाले सोल्जर्स को ये ऑर्डर दिया होगा कि तुम लोग जाओ और गीहून को हॉल में ले जाके लॉक कर दो। सो आई थिंक गीहून इतने गुस्से से पिंक सूट वाले सोल्जर्स को ही देख रहा है। उसके बाद गीहून अभी तक जिंदा कैसे है, तो उसके ऊपर गाइज ऑलरेडी हजारों थ्योरीज बन चुकी है और अभी भी हजारों थ्योरीज बन सकती है। तो इसके ऊपर वापस कोई नई थ्योरी बनाने से अच्छा है कि अब हम 2-3 महीने इसके सीजन 3 के आने का ही वेट कर ले। वही गाइज तीसरा लीक्ड पिक्चर निकल के आता है ये वाला, जिसमें अपना फ्रंटमैन काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा है और वो अपने ही मास्क को देख रहा है। तो गुरु जब ये वाला सीन इसके सीजन 3 में आएगा तो हो सकता है कि फ्रंटमैन अपने ही पास्ट को याद कर रहा होगा कि स्क्विड गेम से पहले उसकी लाइफ कैसी थी और स्क्विड गेम में आने के बाद उसकी लाइफ कैसी हो चुकी है। और गुरु मैं अभी भी ये मानता हूँ कि फ्रंटमैन ये जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ वो मजबूरी में कर रहा है और फ्रंटमैन कोई भी विलन वगैरह नहीं है, उसे विलन जानबूझकर बनाया गया है। और उसके दोस्त गीहून को अरेस्ट करवाने के बाद और गीहून के दोस्त को मरवाने के बाद फ्रंटमैन खुद से ही बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका है और अपने मास्क को देखकर वो ये सोच रहा है कि मैं पहले क्या था और मैं अब क्या बन चुका हूँ और इस मास्क के पीछे रहकर मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। तो गाइज मेरे हिसाब से तो फ्रंटमैन के इस पिक्चर का मीनिंग यही है। वही गाइज फोर्थ लीक्ड पिक्चर निकल के आता है ये वाला, जिसमें ये सोल्जर नंबर 11 स्क्विड गेम के आइलैंड से बाहर आ चुकी है और आई थिंक ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। अब हो सकता है कि सोल्जर नंबर 11 को स्क्विड गेम वालों के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चल चुकी होगी जिससे स्क्विड गेम वालों का पूरा गेम ओवर हो सकता है और उसी वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है ताकि बाहर जाके वो पुलिस वगैरह से हेल्प मांग सके और पुलिस वालों को वो इस आइलैंड पे लाके स्क्विड गेम वालों को पकड़वा सके। और गाइज स्क्विड गेम के सीजन 1 में जब अपना जून हो भी स्क्विड गेम के आइलैंड से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, तब फ्रंटमैन ने उसके पीछे अपने गार्ड्स लगा दिए थे ताकि वो इस आइलैंड से बाहर ना जा सके। तो हो सकता है कि फ्रंटमैन ने
सोल्जर नंबर 11 के पीछे भी अपने गार्ड्स लगाए हो उसको पकड़ने के लिए, और शायद सोल्जर नंबर 11 इस पिक्चर में ऊपर उन्हीं गार्ड्स को देख रही है। वैसे अब सोल्जर नंबर 11 स्क्विड गेम के आइलैंड से बाहर भागने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, वो तो हमें इसके सीजन 3 में ही पता चलेगा। तो गुरु लोग, ये थी मेरी थ्योरीज स्क्विड गेम के सीजन 3 के इन सारे लीक्ड पिक्चर्स को लेकर। वैसे अगर तुम्हारे मन में भी स्क्विड गेम के सीजन 3 के इन लीक्ड पिक्चर्स को लेकर कोई तगड़ी थ्योरी है तो तुम वो मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। वेल भाई लोग, ये था हमारा आज का वीडियो और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गुरु लोग, बस अभी के लिए तो इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सुब्बू को याद रखना।